गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने कल फर्स्ट आर्टिस्ट के बारे में जाना था, भावेश चंद्र सान्याल या बीसी सान्याल। बीसी सान्याल का एक इम्पॉर्टेंट चित्र है जो है कांगड़ा की स्त्री यानी वुमन ऑफ कांगड़ा। इस चित्र का डिस्क्रिप्शन आपके बहुत ज्यादा नहीं है, 2 लाइन्स में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन ये है कि ये चित्र बहुत ही सिंपली बनाया गया था, सिंपली शेप्ड था और साथ ही साथ में इसमें स्टर्निंग कलर्स भरे हुए थे। जितने भी कलर्स यूज लिए गए थे वो ज़्यादातर प्राइमरी कलर्स थे और इंडियन कलर्स थे। इसके अलावा चित्र में ऑरेंज और ग्रीन कलर को भी यूज लिया गया है। और ये आपका बुक में पेंटिंग नंबर 1 जो इस चैप्टर में दी गई है वो है, तो आपको उस पेंटिंग को लाइव देखकर और भी ज्यादा इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिस्ट है NS बेंद्रे, श्री नारायण थर बेंद्रे। नारायण थर बेंद्रे का टाइम पीरियड 1910 टू 1992 AD तक का है। नारायण श्रीधर बेंद्रे का बॉर्न 21 अगस्त 1910 में MP में हुआ था, इंदौर में। 1933 में आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था और आर्ट एजुकेशन गेन की थी। आर्ट एजुकेशन गेन करते समय इनके जो टीचर थे, मेन टीचर, वो थे D.D. देवलालीकर। नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन बनता है। 1934 AD में उन्होंने बॉम्बे के आर्ट कॉलेज से ड्राइंग में डिप्लोमा लिया था। थोड़ा सा अगर ये बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज होते हैं ड्राइंग के रिगार्डिंग, जो 4 इयर्स के होते हैं। आफ्टर 12 आप लोग भी इसके बारे में सोच सकते हो। 1936 टू 1939 AD तक उन्होंने कश्मीर में विजिटर्स ब्यूरो में काम किया था। विजिटर्स ब्यूरो में ये वर्क होता है आर्टिस्ट का कि जब भी कोई क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल होता है उसका किसी के थ्रू जो इंडिकेशंस दिए जाते हैं, बताया जाता है, उसको सुनकर और अंदाजे से उसके पोर्ट्रेट्स रेडी करके और उनको ढूंढा जाता है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी विजिटर्स ब्यूरो में वर्क किया था एज ए पेंटर। कश्मीर की घाटी के उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे और जो चित्र ड्राइंग यानी स्केच था ओनली, और वो चित्र इतने खूबसूरत बनाए थे, फ्लोइंग लाइंस में बनाए थे। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे में एक फ्री लॉन्सर आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने काम किया था और उन्होंने बहुत सारे इस टाइम पर पर्सन पेंटिंग्स बनाई थी, वॉल पेंटिंग्स बनाई थी और कुछ स्टोरीज को भी इन्होंने पिक्चराइज किया था। इस टाइम पर उनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी, उनसे स्टूडेंट्स भी आर्ट एजुकेशन गेन करते थे बहुत सारे। मद्रास में उन्होंने एक फिल्म का डायरेक्शन दिया था, डायरेक्शन देने का काम किया था। बेंद्रे ने 1941 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में गोल्ड मेडल जीता था। 1946 AD में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल यूनिवर्सिटी इनको मिली थी और इनको सोसाइटी का अध्यक्ष भी चुना गया था। इस तरीके से नारायण श्रीधर बेंद्रे के अचीवमेंट्स जो हैं उनको हम भुला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे आर्ट फील्ड में मेमोरेबल वर्क किया था। 1943 में उन्होंने बॉम्बे की पहली सोलो एग्जीबिशन लगाई थी। बच्चों, एग्जीबिशन 2 तरीके से लगाई जाती है, सोलो एंड कंबाइंड एग्जीबिशन। सोलो एग्जीबिशन तब लगाता है कोई आर्टिस्ट जबकि उसके पास इतना क्वांटिटी में वर्क होता है कि वो अकेला ही एग्जिबिट कर सके,
क्योंकि हर आर्ट गैलरी की अपनी अपनी मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ होती है ऑफ पेंटिंग कि जैसे एक हॉल है, हॉल में 24 पेंटिंग्स लग सकती है, या छोटी पेंटिंग्स है तो 48 पेंटिंग्स लग सकती है। तो एक आर्टिस्ट जब अकेला पेंटिंग लगाता है तो उसके पास इतनी पेंटिंग्स होनी चाहिए लगाने के लिए। तो और कंबाइंड में तब लगाते हैं जबकि सब मिलकर थोड़ी थोड़ी पेंटिंग्स कलेक्ट करते हैं और मिलकर पेंटिंग्स लगा देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मुंबई में सोलो एग्जीबिशन लगाई थी 1947-48 के अराउंड। उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम इंटरनेशनल विजिट्स किए थे, ट्रिप्स लिए थे उन्होंने, जिससे कि उनको वेस्टर्न कल्चर को उनको समझने में हेल्प मिली। और उन्होंने फिर यहाँ पर आकर न्यूयॉर्क में यहाँ पर आकर आर्टिस्ट को उनके बारे में भी नई नई जानकारियां दी थी। न्यूयॉर्क में उन्होंने ग्राफिक डिजाइन पे वर्क किया था और उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। बाद में बॉम्बे लौटने के बाद में 1950 एडी के अराउंड फिर से एक एग्जीबिशन लगाई थी, लेकिन अब वो जो एग्जीबिशन लगाई थी उसमें उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न कल्चर दोनों को इंक्लूड करते हुए एक नए स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया था सब लोगों के सामने। इसके बाद वो बड़ौदा आ गए और MS यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने लगे। बाद में वो उस डिपार्टमेंट के HOD बन गए और बेंद्रे के पिक्चर्स जो थे, पेंटिंग्स जो थी, वो वाटर कलर में लैंडस्केप्स मेनली होती थी। इसके अलावा जो बेंद्रे ने पेंटिंग्स बनाई थी, उनकी पेंटिंग्स में श्रृंगार, सूर्यमुखी, फूल बेचने वाली, इस तरीके की जो पेंटिंग्स थी, इंडियन टॉपिक्स पर पेंटिंग बनाई जाती थी। ये पेंटिंग्स चमकदार रंगों यानी स्टर्निंग कलर्स में बनाई जाती थी और जिसमें सारी ही पेंटिंग्स में वुमेन्स, इंडियन वुमेन्स को शो किया जाता था। इस तरीके से एक पेंटिंग बहुत ज्यादा फेम हुई थी, कमल के फूलों की टोकरियां पड़ी है जहाँ पे, और जो कुछ लेडीज वहां पे बैठी हुई हैं और आपस में बात कर रही हैं। इस पेंटिंग का नाम था फूल बेचने वाली स्त्री। ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उनकी, नारायण श्रीधर बेंद्रे की। अगर नारायण श्रीधर बेंद्रे की पेंटिंग का नाम पूछते हैं तो ये इस पेंटिंग का नाम जरूर लिख देना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय कला में यानी मॉडर्न पेंटिंग में श्री नारायणधर बेंद्रे का नाम कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया को ना ही सिर्फ एक इंडियन ब्यूटी से इंट्रोड्यूस करवाया था, बल्कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के साथ में उसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिया था जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रूव कर सके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।